वायरल ऑडियो और मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ी अंबिकापुर की मेयर। मेरे जीवन में मैं नगरिया में 5 बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। आखिर ऐसा क्या है इस वायरल ऑडियो में जिसने राजधानी रायपुर तक तहलका मचा दिया है। हेलो हाँ नमस्कार। नमस्कार बाबू। अनुराग मतलब हाँ क्या हुआ है प्रोग्राम का? हमारे अरे बाबा इतना दुनिया भर का दबाव मैं तो नहीं हूँ अभी। हाँ इधर कार्यक्रम में आ गई। अपना होगा कि नहीं होगा जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये ऑडियो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस ऑडियो में कौन बात कर रहा है? क्या वास्तव में पैसों का लेन देन हुआ था या किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दावा किया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में एक तरफ मेला ठेकेदार अनुराग मिश्रा है और दूसरी तरफ अंबिकापुर की मेयर और भाजपा नेत्री मंजूषा भगत। आरोप है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने की अनुमति और प्रस्ताव पारित कराने के नाम पर 3 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्रता से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है और मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में खुद मेयर मंजूषा भगत पुलिस के पास पहुंची हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने और उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। उनका दावा है कि वायरल ऑडियो से उनका कोई संबंध नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी आवाज है कि हमारे द्वारा कभी ऐसे बात हुई है, पर मुझे वैसे फिर अचानक मैं टेंशन में आई, किसी ना किसी का तो षड्यंत्र ही होगा। यही सोच के आज मैं आजेजा थाना आई हूँ और मैं यहाँ के थानेदार से भी रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में जो ऑडियो कल वायरल हुआ है बारीकी से जांच हो और जिसने संबंधित जो व्यक्ति उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का वो ऑडियो सुनाई दे रहा था, तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया, उसके बाद ही। क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दी, मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगरिया में 5 बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं के आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर अनुराग मिश्रा ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रस्ताव पारित कराने के लिए उन्होंने पहले ही 3 लाख दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मैदान में मेला लगाने की अनुमति नहीं मिली। अपना होगा कि नहीं होगा जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन नहीं होगा तो आप जो है मेरे पैसे को दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जिला फैक्ट्री को 3 लाख रुपए अलग से दूं और इनको अलग से दूं। उस कला केंद्र के ग्राउंड में अफीम की खेती हम करने वाले नहीं है। ठीक है। ऑडियो के अनुसार अनुराग मिश्रा मेयर मंजूषा भगत से अपने पैसे वापस मांगते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर कथित रूप से मेयर उनसे बाद में मिलने और घर आने की बात कह रही है। आप बताएं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप मेरा पैसा वो कर दीजिए और ठीक है दीजिए। किसको देना है? वो घर में किसी को बोल दूंगी तो चले जाऊँ। आप अभी हैं? घर में नहीं हूँ, किसी कब तक आएंगे? तो वो बोल देती हूँ, फोन लगा देती हूँ, चले जाना। कब तक आएंगे? घर में कोई होगा तो पता कर लेती हूँ मैं, चाहे किधर आई हूँ, अलग पेपर में आ गई। बातचीत में अनुराग मिश्रा ये भी दावा करते हैं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को 1 लाख देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनसे 4 लाख की मांग कर दी गई। अब कल वो हुआ था, अध्यक्ष जी फोन किया था आपको, मैं बताया भी था, आप बोली थी कि किसी का फोन आएगा, मैंने बताया भी था। पता नहीं बाबू, मेरे को ना हमसे जो है वो घर गया मैं उनके। ठीक है, तो अब कुछ लेके भी गया, आपने बोला था कि भाई देख लेना बाबू, थोड़ा बहुत देख लेना, अगर कुछ होगा तो उसमें मान लेना। तो उस हिसाब से मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी मतलब करके उनको, तो वो वहाँ लेके फेंक के बोल रहे कि 3 लाख से कम नहीं चाहिए। अब बताइए क्या करता है। उनका कहना है कि वो इतना पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें सिर्फ मेला लगाना है, कोई बड़ा कारोबार नहीं करना। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑडियो असली है? क्या इसमें लगाए गए आरोपों में सच्चाई है या फिर जैसा मेयर का दावा है ये केवल उनकी छवि खराब करने की साजिश है?
फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक वायरल ऑडियो ने अंबिकापुर से लेकर राजधानी रायपुर तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके राय के लिए खुला हुआ है। अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।